हाय गाइस, वेलकम टू न्यू स्टडी ब्लॉग। आज की हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है सुबह के टाइम रूम की लाइट ऑन करने के साथ ही। और हमने घड़ी की तरफ देखा तो टाइम ही 4 बज चुके थे, परंतु हमारी आंख तो 3:30 बजे ही खुल चुकी थी। परंतु उठने का मन हमारा 4 बजे ही हुआ। बाहर देखा तो अंधेरा हो रहा था। इसके बाद हमने बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए सीधे अपनी स्टडी टेबल पर आ गए और अपना पहला सेशन हमने स्टार्ट कर दिया अपनी पॉलिटी की क्लास का, और साथ ही हम अपने नोट्स भी बनाने लगे। और हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर ने भी कहा था कि आप डेली ब्लॉग डाला करो। मैंने कोशिश भी की डेली ब्लॉग में डाला करूँगा, परंतु मेरा फ़ोन जो है पुराना हो चुका है, उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू हो ही जाते हैं, इसलिए मैं ब्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाता टाइम से। फिर हमने इसका सॉल्यूशन निकाल ही लिया और हमने सोचा कि हम डेली ब्लॉग डाला करेंगे। तो देखते हैं कब तक हम डेली ब्लॉग डाल सकते हैं और आपको मोटिवेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट सेशन था वो एंड हो चुका था और हम निकल चुके कुछ अलग काम करने के लिए। तो हमने देखा साइड में चटाई रखी हुई है और हमने खिड़कियों को जल्दी से खोला क्योंकि बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना इस हवा का फ़ायदा उठाया जाए, और हमने जल्दी से अपनी चटाई बिछाई और हम यहाँ पर व्यायाम करने लगे। अनुलोम विलोम जो भी प्राणायाम है सारे हमने किए। और गर्मियों के टाइम में धूप जल्दी निकल आती है, तो फिर इसके बाद रनिंग करने का भी मन नहीं करता, इसलिए मैंने सोचा यहीं पर हम व्यायाम कर लेते हैं। इसके बाद जस्ट हम सीधे आ गए रसोई में और हमने देखी हमारे चने डले हुए हैं जो हमने रात में भिगो के डाले। उसका हमने जो पानी था वो सारा चेंज कर दिया। इसके बाद हमारे जो चने थे पूरी तरह से फ्रेश हो चुके थे और हमने कुछ बादाम और किशमिश को इसमें से ढूंढा जो हमने रात के टाइम इसमें डाली थी। उसके बाद हम अपनी चेयर पर सीधे आए और हमने खाना जो है स्टार्ट कर दिया। और आप सभी को भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को भी इन चीज़ों को खाना चाहिए। चने खाने के बाद हमारे माइंड में एक थॉट्स आया कि आज क्या क्या चीज़ हमारे रूम पे ख़त्म हो चुकी है। तो उसी चीज़ को लेने के लिए हम निकल चुके थे, परंतु कमी हमने ये की कि हम कुछ भी लिख के नहीं ले गए थे क्योंकि बहुत सारा सामान ख़त्म हो चुका था। तो कुछ सामान मुझे याद था, वही सामान मैं लेने के लिए दुकान पर आ गया। तो एक तो ज़रूरी था हमारा साबुन और हमारे कुछ माचिस। और आप भी बताना कि जब आप मार्केट जाते हो तो क्या कुछ लिख के ले जाते हो या डायरेक्ट सामान लेके आते हो। तो हम साबुन तो लेके आ चुके थे और हमारे टाइम जो था वो भी नहाने का हो चुका था। तो हम जस्ट सीधे बाथरूम में गए और नहाकर रेडी हो गए पूरी तरह से। नहाने के जस्ट बाद हमारे हाथ में आया धूप बत्ती का पैकेट, तो हमने उसको खोलना स्टार्ट कर दिया। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसका मैं क्या करने वाला हूँ। अगर देखा जाए आज की जनरेशन में तो इन लोगों का इनके प्रति बहुत ही कम इंटरेस्ट रहता है, परंतु हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। चाहे आप किसी भी माध्यम से उन्हें याद करिए, चाहे आप अल्लाह कहिए, चाहे गॉड कहिए, चाहे भगवान कीजिए, हर किसी का बुलाने का तरीका, पुकारने का तरीका अलग होता है, परंतु हमें हमेशा इनको याद करना चाहिए। तो हमने सीधे अपनी प्रेयर की। इन चीज़ों को बताने का सीधा मतलब यही है कि आप लोग पॉजिटिव रह सकें। तो दोस्तों पूजा पाठ करने के बाद अब सीधे हम कुर्सी पे देखा तो कुछ सब्जी रखी हुई थी। तो ये सब्जी मैं रात के टाइम लेके आया था, तो मुझे भूख लग नहीं रही थी, तो मैंने फिर खाई नहीं, तो ख़राब ही हो गई थी, इसलिए मैंने इसे बाहर डाल दिया। यहाँ पर किसी काम की है नहीं, इसलिए मैं जस्ट सीधे मार्केट में गया और मार्केट से अपने लिए सब्जी पैक करा के लेके आ गया और कुछ खाने की चीज़ें थी वो सारी पैक करा के लेके आया था। खाना तो मैंने बना के ऑलरेडी पहले से ही रख लिया था। तो मैंने कि खाना तो मैं घर पे ही बना लूँगा और खाने के लिए ले आते हैं सब्जी। तो मैं थोड़ा वो छाछ लेके आया था, जैसे हम बोलते हैं मट्ठा, गांव में तो मट्ठा ही बोलते हैं। तो इसको अपने गिलास में कर लेते हैं और ये गर्मी के टाइम में पीने का अलग ही मज़ा होता है इसका। और हम तो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, तो यहाँ पर तो भाई दूध दही मट्ठा जब तक ना होता तो अच्छा ही नहीं लगता है। तो हमने जो रोटी थी उसको गोल गोल रोल कर लिया और उसके बाद अपना जो छाछ था उससे जल्दी से हमने मट्ठे के साथ रोटी खाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कुछ हेलो एवरीवन, यदि आपका ड्रीम है जुडिशियरी के फील्ड में जाने का और आप जुडिशियल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो टॉप रैंकर्स आपके लिए जुडिशियरी गोल्ड 1 2023 के लिए स्पेशल बैच लेकर आया है। इसलिए टुडे वी आर गोइंग टू डू फुल अनबॉक्सिंग ऑफ दिस बैच। इस अनबॉक्सिंग में आपको पता चल जाएगा कि इस बैच में आप सभी को क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो डोंट स्किप दिस पार्ट, लेट्स अगेन। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप रैंकर्स की। टॉप रैंकर्स इज इंडिया मोस्ट प्रेफर्ड डिजिटल काउंसलिंग एंड प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म फॉर काउंसलिंग बियॉन्ड इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। सो आज हम बात करने वाले हैं जुडिशियरी गोल्ड की। तो इस बैच का पूरा नाम है जुडिशियरी गोल्ड 1 2023, जिसमें 6 मंथ की प्रिपरेशन के साथ 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान आपको मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कराई जाती है सभी स्टेट जुडिशियरी एग्जामिनेशन की। आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि इस बैच में आपको इनरोल होने के लिए 34,999 रुपये पे करने होंगे, जिस पर अभी 24% का ऑफ चल रहा है। इस बैच में आपको डेमो वीडियो देखने को मिलेगी,
प्रिंटेड स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा, टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, प्लान एंड पैकेज देखने को मिलेगा एंड बेस्ट फैकल्टी देखने को मिलेगी। और अभी जुडिशरी गोल्ड बैच लाइव चल रहा है, तो यहाँ पर आपको डेमो क्लास भी अवेलेबल होंगी। इसलिए आई एम पर्सनली रिकमेंडेड वेलकम टू इंडियाज फाइनेस्ट जुडिशरी ऑनलाइन प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म, 1 कोर्स टू आंसर ऑल जुडिशरी सर्विस एग्जामिनेशन। क्योंकि यहाँ पर आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगी, अनपैच्ड पर्सनलाइजेशन मिलेगा, अनपैरेलल गाइडेंस के साथ। इसलिए जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को इस प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ना चाहिए। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आपसे इजीली इस पे पहुंच सकते हैं और सारी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो। 5 minutes later. खाना खाने के जस्ट बाद 10 बजे मैंने अपना सेशन फिर से स्टार्ट कर दिया और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो सेशन एंड करने के साथ ही फिर मुझे नींद सी आने लगी। तो फिर मैं अपना सिर रख के लेट गया और मेरे सिर में दर्द भी हो रहा था आज बहुत ज़्यादा। तो उसी को मैंने अपना थोड़ा रिलैक्स किया। उसके बाद फिर से जल्दी से मैंने अपना PYQ उठाया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और उनको एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे आप लोग पूछते भी हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना ज़रूरी है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि पैटर्न किस तरह का है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन बनना है। तो आप उसी टॉपिक पर, उसी सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। इसीलिए आपकी टेबल पर UPSC का सिलेबस और PYQ जरूर होना चाहिए। और अपना सेशन लगाते लगाते टाइम हो चुका था, 1:11 हो चुकी थी, तो हमने PYQ हल कर लिया था और अपना UPSC का सिलेबस और जो भी स्टडी करनी थी वो कर ली थी। और आज का जो ब्लॉग था वो भी हम यहीं तक रखना चाहते हैं। और अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया और आप इसी तरह के ब्लॉग देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे।